होम कंपोनेंट कंप्लीट झाला आपला. एक ऍडमिन सॉरी प्रोफाईल. कॅटेगरी मध्ये आपण केलेलं काय, ऍड कॅटेगरी. की कॅटेगरी ऍड कशी करायची, सो HTML हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज आणि ऍड. ठीक है, कैटेगरी ऐड हो गई. फिर ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट ऐड. ठीक है, यहाँ तक हो गया था कि इस तरह से हम अपनी कैटेगरीज जो है वो ऐड कर सकते हैं. जावा स्क्रिप्ट एंड सपोज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसे कुछ लिख के मैंने ऐड किया. फिर हमने डिलीट कैटेगरी का भी पार्ट किया था. अभी सपोज मैं कोई भी एक ऐसे ब्लैंक कैटेगरी ऐड कर दी सपोज. अब इसे डिलीट करना है तो डिलीट कैटेगरी से हम इस तरह से डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ वी वांट टू अपडेट अवर कैटेगरी. जैसे ही अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हम ये अपडेट कैटेगरी के फॉर्म के ऊपर आ रहे हैं. तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्म वगैरह सब बना रहेगा, हमने डिजाइन बना लिया था स्टार्टिंग में. और जिधर जिधर भी आपने फॉर्म बनाया होगा, अगर किसी ने फॉर्म ग्रुप नहीं बना के रखा है, फॉर्म कंट्रोल नेम वगैरह तो सब दे के रखना. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि जैसे ही अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो कैटेगरी का पर्टिकुलर आईडी, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब ऑटोमेटिकली आना चाहिए. फिर हम यहाँ पे टाइप करके बाद में उसे अपडेट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको किसी कैटेगरी को अपडेट करना है तो पहले हमें उस कैटेगरी को गेट करना पड़ेगा. मतलब आपके पास इस कैटेगरी की डिटेल्स बैकएंड से आनी चाहिए इस फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली. और कैसे आएगी, तो कैटेगरी के आईडी के जरिए आएगी. यानी कि अब देखो, आपके पास HTML नाम की एक कैटेगरी है, बट हो सकता है आपके पास HTML नाम की 2 कैटेगरीज हो, 3 कैटेगरीज हो, और आपको कौन सी अपडेट करनी है. तो आईडी की वजह से आपका कैटेगरी आइडेंटिफाई होगा. तो जो भी अपडेट कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे तो URL के जरिए आपको उस कैटेगरी का आईडी भी भेजना है बैकएंड में, और वो आईडी वो कैटेगरी की सारी वैल्यूज को गेट करके आपके पास लाएगा. ठीक है, क्लियर है. हमने क्रॉड ऑपरेशन में अगर आपने अपडेट डिलीट का पार्ट किया होगा तो अभी आपको ये पार्ट भी इजी जाएगा. उसी तरह से हम यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर. देखो, तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपडेट कैटेगरी कंपोनेंट डॉट टीएस. ठीक है, अपडेट कैटेगरी कंपोनेंट डॉट टीएस में आना है. यहाँ पे मैंने फॉर्म ग्रुप बना के रखा है पहले से. कैटेगरी आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और ये आपके पास अपडेट कैटेगरी का डेटा भी है. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते, कंस्ट्रक्टर ले लेते इंसर्ट करके. तो यहीं पे नीचे ले ले रहते हैं कंस्ट्रक्टर. ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी हमारे पास सर्विस है क्या, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं. सर्विस हमने बनाई है. सर्विसेज में कैटेगरी सर्विस, और कैटेगरी सर्विस में देखो ऐड कैटेगरी बनाया था, गेट ऑल कैटेगरी, और डिलीट किया था तो डिलीट कैटेगरी बनाया था. अभी हमें एक और यहाँ पे सर्विस बनानी पड़ेगी किस चीज की, कि अभी आपको कैटेगरी डेटा गेट करना है बाय द आईडी. पोस्टमैन पे जाके चेक करो, कैटेगरीज के सेक्शन में आपको यहाँ पे दिया है गेट कैटेगरी बाय आईडी. यानी कि आईडी से आपको कैटेगरी का डेटा गेट करना है. तो अभी हम ये गेट वाली मेथड जो है वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, गेट कैटेगरी डेटा बाय आईडी. ठीक है, आईडी से डेटा अगर आपको गेट करना है तो अगेन हमें यहाँ पे आईडी भेजनी पड़ेगी. हमारे पास यहाँ पे है ऑलरेडी, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे यूज कर लेती हूँ, कैटेगरी आईडी. और यहाँ पे रिटर्न करेंगे HTTP की गेट मेथड, क्योंकि अभी हमें डेटा गेट करना है. बैकटिक डॉलर करली ब्रेसेस में बेस URL लेना है. ठीक है, और यहाँ पे फिर से कैटेगरी और स्लैश चेक कर सकते हो. यहाँ पे कैटेगरी और स्लैश दिया है, और स्लैश के आगे क्या जाएगा, कॉमा देके आपकी कैटेगरी आईडी जो है वो जाएगी.
ठीक है, तो ये एक फंक्शन हमने बना लिया यहाँ पे, गेट कैटेगरी बाय आईडी का। अभी आपको क्या करना है, अपडेट कैटेगरी में आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, अपडेट कैटेगरी में आने के बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यहाँ पे प्राइवेट और सर्विस का कॉल करेंगे, कैटेगरी का, कैटेगरी सर्विस और कैटेगरी सर्विस। उसी के साथ आपको यूआरएल से क्या भेजना है, आपको यूआरएल से आईडी भेजना है और उस आईडी का डेटा बाद में हमें गेट करना है। तो यूआरएल से आईडी अगर आपको भेजना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटिंग में जाना है, ऐप राउटिंग के अंदर, और अपडेट कैटेगरी जहाँ पे लिखा है वहां पे /:id। ठीक है, अभी हमें आईडी की वैल्यू भी पास करनी है यूआरएल से, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक पैरामीटर भेजना है इस तरह से /:और आईडी। ठीक है, राउटिंग के टॉपिक में आपने ये किया रहेगा। और राउटिंग से वैल्यू अगर गेट करनी है, यानी कि आईडी से अगर कोई डेटा आपको गेट करना होता है, तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हमें लेना पड़ेगा, एक्टिवेटेड राउट। ठीक है, हुआ था ना ये पार्ट सबका राउटिंग के सेक्शन में, परम्स, क्वेरी परम्स, एक्टिवेटेड राउट से किस तरह से किसी आईडी से वैल्यू को गेट कर सकते हैं हम लोग, याद है ना? यस मैम। हाँ, तो हमने वही एक्टिवेटेड राउट का यूज किस लिए किया है, क्योंकि आईडी से डेटा गेट करना है हमें, और वो हम इससे कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे राउटर भी ले लेती हूँ, प्राइवेट राउट और राउटर, एनजी ऑन इन इट भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम यहाँ पे, ऑन इन इट, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स में ऑन इन इट। ठीक है, और यहाँ से क्विक फिक्स में से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के नीचे आ गया आपका एनजी ऑन इन इट। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, आईडी भेजनी है, आईडी से डेटा हमें गेट करना है। तो देखो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेती हूँ कंस्ट्रक्टर के ऊपर, कैटेगरी आईडी नाम से एक वेरिएबल बना लिया हमने। एनजी ऑन इनिट के अंदर अभी सबसे पहले हम ये एक्टिवेटेड राउट को कॉल करेंगे यहाँ पे, तो एक्टिवेटेड राउट डॉट परम्स। परम्स अभी इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि परम्स मेथड से ही हम आईडी का डेटा गेट कर सकते हैं। परम्स डॉट सब्सक्राइब करना है, एंड अभी जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आएगा उसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में स्टोर कर। अब रिस्पॉन्स में आपके पास जो भी डेटा आया है उसे हम, रिस्पॉन्स में डेटा क्या आया होगा, कैटेगरी आईडी, उसे हम ये कैटेगरी आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे बस। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे कैटेगरी आईडी, क्योंकि मुझे कैटेगरी आईडी को गेट करना है सबसे पहले। आईडी का गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट का यूज किया, और एनजी ऑन इट में मैंने एक्टिवेटेड राउट को कॉल किया, एक्टिवेटेड राउट डॉट परम सब्सक्राइब करके जो रिस्पॉन्स आया मेरे पास, उस रिस्पॉन्स को मैंने ये कैटेगरी आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आप यहाँ पे क्लिक करके देखो अपडेट कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो अभी ये एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है, कैन नॉट मैच एनी राउट यूआरएल सेगमेंट एडमिन डैश अपडेट कैट। अभी ये यहाँ पर आपको एरर बता रहा है, तो एरर बताने का रीजन है कि मैंने ये कॉल तो कर लिया एक्टिवेटेड राउट को, बट जहाँ पे आपका ये बटन है ना, ये वाला बटन अपडेट कैटेगरी, कहाँ पे ये बटन आपका, एडमिन डैश ऑल कैटेगरी कंपोनेंट के ऊपर, तो आपको वहां पे जाना है ऑल कैटेगरी HTML पे, जहाँ पे आपका अपडेट कैटेगरी का बटन है, दिस बटन। तो अभी आपको क्या करना है, इधर से भी तो आपको वो आईडी भेजना पड़ेगा ना, ये राउटर लिंक से, तो इस राउटर लिंक को एरे ब्रैकेट में ले लेंगे। अगेन ये डबल कोट के अंदर का जो भी डेटा है इसे भी करना है आपको, एरे ब्रैकेट में लेना है, सिंगल टिक के अंदर लेना है। ठीक है, एरे ब्रैकेट दिया है मैंने, देखो एरे ब्रैकेट दिया, सबसे पहले सिंगल टिक दिया है, फिर जहाँ पे आपने अपडेट कैट लिखा है ना वहां पे स्लैश दे दो, और सिंगल टिक के बाहर आके प्लस
अभी आपको क्या भेजना है, कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी। अब ये कैटेगरी कहाँ से आया, तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी जो एनजी फॉर यूज किया था, कैटेगरी डेटा के अंदर का सारा डेटा कैटेगरी के अंदर है, और कैटेगरी से हमें बस कैटेगरी आईडी को गेट करना है। तो इसीलिए मैंने यूआरएल में वो भी पास कर दिया, ताकि क्लिक करने पे आईडी भी चला जाए। अभी चेक करो एक बार, अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करके, तो देखो अभी यहाँ से यूआरएल में दिख रहा है ये 3 नंबर जा रहा है, यानी कि मैंने जिस कैटेगरी पे क्लिक किया एचटीएमएल पे, उसका कैटेगरी आईडी 3 है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, बट अभी ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट में दिख रहा है तो आप यहाँ पे आओ, रिस्पॉन्स अपडेट कैटेगरी के टीएस फाइल में, जहाँ पे ये आपका रिस्पॉन्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पे डॉट आईडी ले लेते हैं बस, ताकि मुझे यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट में ना दिखे, खाली वो नंबर आ रहे 3 ऐसे। फिर से एक बार कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी पे क्लिक कर लेते हैं, फिर भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे भी दे देते हैं डॉट आईडी, कि सिर्फ हमें आईडी चाहिए, पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में नहीं चाहिए, इसीलिए। देखो अभी सिर्फ 5 दिखा रहा है, मतलब वो सिर्फ क्या करेगा, अभी मुझे वो आईडी को गेट करके दे देगा। जिस किसी कैटेगरी के ऊपर आप क्लिक करोगे, वो कैटेगरी का आईडी यहाँ पे आ रहा है। अब 5 नंबर का आईडी तो आ रहा है, बट 5 नंबर आईडी का डेटा क्या है वो भी आना चाहिए इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये वो डेटा आपको इस फॉर्म के अंदर सेट करना है। कौन सा डेटा, मैं रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे ये भी सब क्लियर कर देती हूँ। अभी मैंने ये HTML पे क्लिक किया, तो HTML पे क्लिक करते ही नंबर 3 आईडी जा रहा है, तो नंबर 3 आईडी का जो भी डेटा है ना, उसे हमें गेट करके इस फॉर्म के अंदर सेट करना है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ परम्स मेथड से आईडी को गेट करा है, अभी आईडी का डेटा भी गेट करना है। तो उसके लिए आपने सर्विस अभी बना ली है ऑलरेडी, ये वाली गेट कैटेगरी डेटा बाय आईडी, कि आईडी के जरिए आपको कैटेगरी डेटा गेट करना है। अभी इस सर्विस को बस हम कॉल करेंगे अपडेट कैटेगरी कंपोनेंट डॉट टीएस में। कहाँ पे कॉल करोगे, तो ये एनजी ऑन इनिट के अंदर ही करना है, क्योंकि जब भी हम क्लिक करें तो वो डेटा ऑटोमेटिकली फंक्शन के जरिए आ जाएगा। तो कहाँ पे, जहाँ पे ये सब्सक्राइब का ब्रैकेट आपका खत्म हो रहा है ना, मतलब ये एक्टिवेटेड राउट जहाँ पे कॉल करके खत्म हो रहा है, वहां पे कॉलन देके नीचे सर्विस हमने ले रखी है ऑलरेडी, कैटेगरी सर्विस डॉट, और हमें चाहिए गेट कैटेगरी डेटा बाय आईडी। बस इस फंक्शन को अभी आप यहाँ पे कॉल करोगे, और आपको यहाँ पे क्या भेजना है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी आईडी, देखो अभी ऑलरेडी आईडी का जो जो भी आईडी है वो आपने इस वेरिएबल में स्टोर किया है, तो इसी वेरिएबल की वैल्यू, मतलब इसी वेरिएबल को इसके अंदर आपको पास करना है, पैरेंथेसिस के अंदर दिस लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, दिस डॉट आईडी। ठीक है, मतलब जो भी ये आईडी आपके पास आ रहा था, जैसे कि 3, तो 3 नंबर के आईडी का जो भी डेटा होगा वो ये फंक्शन आपको लाके दे देगा। बस अभी सब्सक्राइब करेंगे हम इसे, सब्सक्राइब रिस्पॉन्स टाइप एनी, एरो फंक्शन में कंसोल डॉट लॉग, और रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। अभी क्या करना है कि जो भी रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है गेट कैटेगरी बाय आईडी से, जो भी रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, रिस्पॉन्स यानी कि चेक करो एक बार। जैसे ही अभी यहाँ पे देखो कंसोल में, या फिर क्लियर कर देती हूँ, जैसे ही मैंने ये जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, तो अभी आपके पास जावास्क्रिप्ट का डेटा तो कुछ आया नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी तक सेट नहीं करा है उसे। ठीक है, सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले क्लिक करके, कैटेगरी आईडी 5। ठीक है, तो अभी इधर ही हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद फॉर्म का नाम क्या है, आपके फॉर्म का नाम है कैटेगरी फॉर्म, अपडेट कैटेगरी फॉर्म। तो यहाँ पे अपडेट कैटेगरी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, और रिस्पॉन्स के अंदर आने वाली वैल्यूज को हम इस फॉर्म के अंदर अभी सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स के अंदर आने वाली वैल्यूज हमें सेट कर लेनी है। एरर एरर
must supply a value for form control with the name category id. ओके, एक मिनट, अभी मैं चेक कर लेती हूँ अभी एरर कहाँ पे आ रहा है। फॉर्म कंट्रोल नेम मैंने सब में डाल रखे हैं पहले से ही। डिस्क्रिप्शन है हमारे पास यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोल नेम कैटेगरी आईडी, फॉर्म कंट्रोल नेम टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक्टिवेटेड राउट से डेटा भी गेट कर लिया हमने। रिस्पॉन्स सेट एज अ वैल्यू सेट। ओके, कैटेगरीज, कैटेगरी आईडी में एरर बता रहा है, मस्ट सप्लाई अ वैल्यू फॉर फॉर्म। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करोगे, जैसे कि अगर हमने ये अपडेट कैटेगरी पे क्लिक किया तो अपडेट कैटेगरी में देखो, जैसे उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो पहले से आपके पास अभी ये डेटा आ रहा है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करके आप अपडेट करोगे तो वो फील्ड अपडेट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और सर्विस हमें कॉल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सर्विस हम कॉल करेंगे। तो उसके लिए सर्विसेज में आएंगे, अगेन सर्विसेज में, और यहाँ पे अपडेट कैटेगरी नाम से एक सर्विस बनाएंगे। ठीक है, अपडेट कैटेगरी और रिटर्न http.अपडेट के लिए आपको यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करनी है, तो पुट मेथड यूज करनी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपडेट कैटेगरी पे जाके, तो यहाँ पे आपको पुट मेथड का यूज करना है और बॉडी में से आपको डेटा भी पास करना है। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल मतलब एक पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, डेटा नाम का एक पैरामीटर ले लेते। और पुट में यहाँ पे अगेन डॉलर कर्ली ब्रेसेस बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल में सेम ये कैटेगरी जाएगा, कैटेगरी और स्लैश। तो इसी को हम यहाँ पे ले लेते, पेस्ट करके। देखो, जब भी आईडी वगैरह पास करना रहेगा ना यूआरएल से, तो प्लस का ही यूज करेंगे हम मोस्टली। हमने डिलीट के लिए भी यहाँ पे प्लस का यूज किया था, तो आईडी के लिए तो मोस्टली प्लस का ही यूज करो कि उस यूआरएल के साथ ही में आपका आईडी जाना चाहिए, यूआरएल के साथ। और ये डेटा तो आपका यहाँ पे दिखाई देता है ना, यहाँ पे डिस्प्ले होता है बॉडी पार्ट पे जो भी डेटा आने वाला है। बट यूआरएल से वैल्यू भेजना होगा तो प्लस, यानी कि कॉनकैटिनेट करने का काम करता है, फिर वो एक साथ चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया है, अपडेट कैटेगरी डेटा भेजा है, अपडेट करने के टाइम पे पुट मेथड कॉल होगी। अभी ये अपडेट कैटेगरी का फंक्शन आपके पास जो अपडेट कंपोनेंट डॉट टीएस है, जहाँ पे आपने देखो ऑलरेडी अपडेट कैटेगरी डेटा नाम का फंक्शन बना के रखा है ना, अपडेट कैटेगरी डेटा के नीचे ही हम उसे भी कॉल कर लेंगे। यहाँ पे कोलन दे देते, कैटेगरी सर्विस डॉट, उसमें से अपडेट कैटेगरी, और यहाँ पे अभी अगेन आपकी फॉर्म की जो भी वैल्यू रहेगी, अपडेट कैटेगरी फॉर्म डॉट उसकी वैल्यूज, और बस सब्सक्राइब कर लेना है। मतलब उस सर्विस को कॉल कर लो एज इट इज, जैसे हम सर्विस को कॉल करते किसी भी। कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ तक। अभी एक बार चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे आके किसी भी एक कैटेगरी को ओपन कर लेती हूँ, जैसे कि सपोज सीएसएस को ओपन किया, और सीएसएस में मैंने यहाँ पे -02 लिखा, अपडेट कर लेते।
देखो यहाँ पे दिख रहा है अपडेट हो गया। पहले हमारा ये सर्विस था, अभी ये अपडेट हुआ है। इधर वापस आप कैटेगरीज पे आके चेक करो, इधर भी अपडेट हो गया है। लेकिन अभी अगर हमें ऐसे करना है कि मैं जैसे ही यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँ और यहाँ पर HTML04 मैंने लिखा सपोज और अपडेट किया, तो जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करे तो ये ऑल कैटेगरीज के ऊपर नेविगेट होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो बस क्या करो, जहाँ पे आपका ये रिस्पॉन्स खत्म हुआ है उसी के नीचे एंटर, मैंने यहाँ पे राउटर राउटर ले लिया है। तो यहाँ पे राउटर राउट लिखा है या राउटर लिखा है, राउट राउट डॉट नेविगेट। और नेविगेट कहाँ पे करना है, तो मुझे नेविगेट करना है यहाँ पे, ये एडमिन डैश ऑल कैट के ऊपर। इसी को चाहिए तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये एडमिन कैटेगरी पे आई, ये 04 लगाया था, इसको हटा दिया और अपडेट कैटेगरी करना है। तो देखो ये अपडेट हो गया और ये वापस से यहाँ पे भी शिफ्ट, डायरेक्टली शिफ्ट हो रहा है HTML। और एंटर। अगर मुझे ये CSS को भी अपडेट करना है, 02 लगाया था, इसको हटा दिया, अपडेट किया, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे अपडेट हो गई। जावास्क्रिप्ट को अपडेट करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, स्क्रिप्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने कुछ लिखा और अपडेट किया तो देखो यहाँ पे अपडेट हो गया अभी सक्सेसफुली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मतलब अपडेट के लिए आपकी कितनी मेथड कॉल होने वाली है HTTP की, तो यहाँ पे एक गेट कैटेगरी बाय आईडी, दो सर्विसेज कॉल होगी। गेट कैटेगरी बाय आईडी यानी कि आईडी के बेसिस पे आपको डेटा गेट करना है और फॉर्म के ऊपर सेट करना है। फिर जैसे ही अपडेट करके सबमिट करेंगे तो वापस से वो डेटा बैकएंड में भी स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए हमने पुट मेथड का यूज किया है अपडेट करने के लिए। ओके, क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अगर आपको वो स्वीट अलर्ट मैसेज भी डालना है इसमें तो वो भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे जिधर मैंने ये नेविगेट किया है ना, इसके ऊपर यहाँ पे एंटर करके ले लेते स्वीट अलर्ट मैसेज फायर, और यहाँ पे टाइटल, और बैकटिक में डॉलर, और रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है उसमें से सपोज टाइटल, यानी कि वो टाइटल प्रिंट करके देगा। और टेक्स्ट में कुछ आपको मैसेज दिखाना रहेगा, जैसे कि अपडेट हाँ, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसे। या और आपको आइकन दिखाना है यहाँ पे सक्सेस का, तो हम आइकन भी दिखा सकते हैं यहाँ पे सिंगल टिक में। ये सारे आइकन्स है सक्सेस। तो एक बार अभी चेक कर लेते हैं। अपडेट कैटेगरी CSS02 अपडेट। देखो CSS02 नाम का ये टाइटल प्रिंट होगा उसका, और कैटेगरी अपडेट सक्सेसफुली ओके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमारा हो चुका है प्रोफाइल कैटेगरी। आप ऐड कैसे कर सकते हो, यहाँ से कुछ भी लिख के मैंने ये ऐड कर दिया, तो सपोज ये ऐड भी हो गया। इसे अगर अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप। और सपोज फॉर रिस्पॉन्सिवनेस पर्पस वी यूज इट, ऐसे कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे। और अपडेट, तो ये अपडेट भी हो गया। अगर डिलीट भी करना चाहते तो डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चार्जर यस। कनेक्ट। तो अभी कैटेगरी तक तो हो गया। ऐड क्विज़ेस का जो पार्ट है, करे अभी या फिर कैसे, कल करे? कल अब करते हैं बताओ। मैम।